एक बार टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ एक घने जंगल में रहती थी। टूनी चिड़िया कड़कनाथ कौवे के यहाँ काम करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन कड़कनाथ कौवे की मौत हो जाती है। कड़कनाथ कौवे की मौत के बाद टूनी चिड़िया परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं किसके पास काम करने जाऊंगी? टूनी चिड़िया परेशान होती है और वह अपने घर वापस आ जाती है। शाम को खाना खाकर दोनों माँ बेटी सो जाती है और सुबह उठकर टूनी चिड़िया भुल्ला चील के पास जाती है और उससे कहती है, भुल्ला चील, मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्या मुझे काम मिल जाएगा? हाँ हाँ टूनी चिड़िया, क्यों नहीं, तुम्हें काम जरूर मिलेगा। बस तुम वो बांस का टोकरा उठाकर बाजार में उसे बेच आओ। टूनी चिड़िया बांस का टोकरा उठाकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है और शाम तक सभी टोकरा बेचने के बाद वापस भुल्ला चील के पास आती है और कहती है, भुल्ला चील, मैंने आज का सारा टोकरा बेच दिया है और ये रहा आज का हिसाब। भुल्ला चील सभी पैसे गिनता है। जब तक भुल्ला चील पैसे गिन रहा है तब तक आप लोग कमेंट में बताएं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। सभी पैसे गिनने के बाद भुल्ला चील टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुमने तो सारे पैसे मुझे हिसाब से ही दिए हैं और ये रही आज की तुम्हारी मजदूरी। टूनी चिड़िया अपनी मजदूरी लेकर अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। जब टूनी चिड़िया अपने घर वापस जा रही होती है तब बारिश बहुत तेज होने लगती है। किसी तरह भीगते हुए टूनी चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसके घर में उसके छत से पानी टपक रहा होता है और उसकी बेटी बहुत तेज बीमार होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो छत से पानी टपक रहा है, ऊपर से टुनटुनी चिड़िया की तबीयत भी खराब हो गई है। अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। टुनटुनी चिड़िया बुखार से तड़प रही होती है। हे भगवान, किसी तरह यह बारिश रुक जाए, फिर मैं डॉक्टर के पास जाकर अपनी बेटी के लिए दवा ला सकूं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर टूनी चिड़िया भुल्ला चील के पास जाती है और कहती है, अरे भुल्ला चील, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कृपया करके मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे दो। अरे अभी एक ही दिन हुआ है तुम्हें काम करते हुए और अभी से ही तुम्हें एडवांस में पैसे चाहिए। अगर तुम्हें एडवांस में पैसे लेने हैं तो तुम्हें कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। ठीक है भुल्ला चील, मैं अपने घर के पेपर तुम्हारे पास गिरवी रख देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया भुल्ला चील के पास अपने घर के पेपर गिरवी रखकर उससे कुछ पैसे उधार में लेती है और फिर जाकर अपने बेटी का इलाज करवाती है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन का समय है। अगर 2 दिन में तुमने पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। धीरे धीरे 2 दिन बीत जाता है और फिर भुल्ला चील आकर टूनी चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेता है। अरे भुल्ला चील, मुझे 1-2 दिन का समय और दे दो, मैं तुम्हारे पैसे सारे चुका दूंगी। लेकिन भुल्ला चील टूनी चिड़िया की एक भी नहीं सुनता और उसे उसके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और फिर बारिश बहुत जोरों से होने लगती है।
फिर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया जंगल में भटकते हुए जा रही थी। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास कोई घर भी नहीं है। तू फिक्र मत कर मेरी बच्ची, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। थोड़ी दूर जाने पर टूनी चिड़िया को एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिसमें एक छोटा सा घोंसला बना होता है। अरे बेटा, चलते चलते काफी रात हो गई है और पेड़ में वो देखो एक छोटा सा घोंसला दिखाई दे रहा है। चलो आज रात हम लोग वहीं पर रहेंगे। माँ, क्या पता वो घोंसला किसी और का हो और थोड़ी ही देर में वो वहाँ पर आ जाए, तब हम लोग कहाँ जाएंगे? चिंता मत कर मेरी बच्ची, वो घोंसला देखने से तो यही लग रहा है कि उसमें काफी दिनों से कोई नहीं रहता। फिर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उसी घोंसले में जाकर रहने लगती है। माँ, यह घोंसला अंदर से तो काफी बड़ा दिख रहा है और काफी अच्छा भी है। माँ, क्या हम लोग हमेशा के लिए इसी घोंसले में नहीं रह सकते हैं? नहीं बेटा, हो सकता हो यह घोंसला किसी और पक्षी का हो। हम ऐसे ही किसी के घोंसले पर कब्जा नहीं कर सकते। बेशक यह पुराना दिख रहा है, लेकिन हो सकता हो यह किसी गरीब और असहाय चिड़िया का घोंसला हो। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया की सारी बातें वह पेड़ सुन रहा था। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, टूनी चिड़िया, मेरा यह घोंसला अच्छी चिड़ियाओं के लिए है। तुम एक अच्छी और नेक दिल चिड़िया हो। तुम जब तक चाहो इस घोंसले में रह सकती हो। ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया परेशान हो जाती है और वह बोलती है, कौन है यहाँ और यह किसकी आवाज हो सकती है? अरे टूनी चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और यह घोंसला मुझ पर ही है। अब मुझे पता चल चुका है कि तुम एक अच्छी चिड़िया हो और तुम जब तक चाहो तब तक इसी घोंसले में रह सकती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और दोनों उसी घोंसले में रहने लगती है। माँ, अब तुम्हें उस बुल्ला चील के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम दोनों मिलकर खुद ही अपना काम करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।